नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड का जो है आप सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा और सामान्य शिक्षा की वैकेंसी भी लगभग जो है आप चुनाव के बाद में ही आपको देखने को मिलेगी और 100% वैकेंसी देखने को मिलेगी। आज हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं और डेली आपको जो है ये क्लास जो है 6:40 से 7 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगी। तो आप अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो इस क्लास को और अच्छे तरीके से हम आपके सामने लाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनोविज्ञान विषय के एक विशिष्ट व्यवहारात्मक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। मनोविज्ञान विषय के एक विशिष्ट जो है व्यवहारात्मक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो जल्दी से बताओ किस हिसाब से। ऑप्शन ए है अपराध मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है सैन्य मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है खेल मनोविज्ञान। मतलब मनोविज्ञान विषय है वो विषय के एक विशिष्ट व्यवहारात्मक रूप का प्रतिनिधित्व कौन करता है इसमें, तो वो करता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान विषय है इसका एक विशिष्ट व्यवहारात्मक क्या है, प्रतिनिधित्व रूप है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड से संबंधित है, ध्यान रखना आप। अब अगला क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र से संबंधित क्या है? क्या विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में संबंधित है? बिल्कुल है। सीखने की प्रक्रिया है? बिल्कुल है। अध्यापक है? बिल्कुल है। मापन व मूल्यांकन है? बिल्कुल है। सीखने से संबंधित परिस्थितियां तो बिल्कुल है। यानी कि पांचों चीजें आपकी जो है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है। तो ये पांचों इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, जिसमें हम जो है जो बालक होता है उसकी जो शिक्षा और जो उसका जो विकास होता है बाल विकास उसको साथ में लेकर चलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र में विद्यार्थी आता है, सीखने की प्रक्रिया आता है जिसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया आती है, फिर अध्यापक भी आता है, मापन एवं मूल्यांकन भी आता है और सीखने से संबंधित परिस्थितियां भी इसमें आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? तो देखो, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं आप थार्नडाइक को। ठीक है, थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। ये पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, या फिर शैक्षिक मनोविज्ञानिक किसे कहते हैं? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक तो थार्नडाइक को कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। बालक के वंशाक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। ध्यान रखना, विकास जो होता है वो क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। विकास जो होता है वो वंशक्रम और वातावरण का सम्मिलित रूप होता है। वातावरण का क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है। तो बालक का वंशाक्रम और वातावरण का अध्ययन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये तीनों चीजें इसमें आएगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस क्लास का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आपको हर चीज समझ में आए, ना कि क्वेश्चन आंसर करवाना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन होता है, बालक के वंशाक्रम और वातावरण का अध्ययन होता है, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी क्या होता है, अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा, एक कथन है कि शिक्षा को मनुष्य के संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य के संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवर व अपूर्ण है। ये कथन किस विद्वान से संबंधित है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये जो है कथन किसने कहा था। ये कथन कहा था आपने डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उन्होंने ये बात कही थी कि जो शिक्षा है वो क्या, मनुष्य के संपूर्ण समाज तथा का निर्माण करना चाहिए और इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवर और अपूर्ण है। ध्यान रखना, अनुर्वर और अपूर्ण जैसे शब्द आ जाए तो आपको करना है डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, कथन का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन, अब ये मत सोचना कथन वाले क्वेश्चन नहीं आते, कथन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो बताओ किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है?
तो ये कहा था पील महोदय ने। किसने कहा था? पील महोदय ने। ठीक है, पील महोदय ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का विज्ञान है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी आपके अलग से टॉपिक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये पील महोदय ने कहा था। ठीक है, एक जो स्किनर है इन्होंने भी एक बात कही थी, वो मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। तैयारी की आधारशिला मतलब कि दो शिक्षक पढ़ाने के लिए जो तैयारी करता है उसकी आधारशिला क्या है? तो वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है, ये बात स्किनर ने कही थी। और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये बात किसने की थी? पील ने कहा था, पील महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताओ। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या बालक का मानसिक विकास है? शिक्षा मुख्य उद्देश्य पूछा है। उद्देश्य तो ये सारे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है वो पूछा है। ठीक है, सिर्फ मानसिक विकास है? बिल्कुल नहीं है। शिक्षण विधि में सुधार सिर्फ यह नहीं, बिल्कुल। बालक का सामाजिक विकास नहीं, ये सारे अंतर्निहित है। लेकिन जो बालक का सर्वांगीण विकास, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें जो है बालक के सर्वांगीण विकास में जो है ज्ञानात्मक भी आता है, ज्ञानात्मक विकास भी आता है, भावनात्मक विकास भी आता है, भावनात्मक विकास भी आता है, और इसके साथ में जो है क्रियात्मक विकास भी आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। ठीक है, ये जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, बालक का मानसिक विकास, ये इसके अंतर्गत ही होता है। शिक्षण विधि में सुधार भी जो है इसके अंतर्गत होता है, बालक का सामाजिक विकास भी इसके अंतर्गत होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्लास आपको डेली जो है 6:30 से 7 बजे के बीच में मिलेगी, लेकिन आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तभी। ठीक है, और अगर आपको पेपर 1 की जो है साइकोलॉजी और जीके की टेस्ट सीरीज चाहिए तो जीवा स्टडी ऐप है, जो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है। 124 जनों ने जो है स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखी है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है? वैज्ञानिक प्रवृत्ति का है। लेकिन क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए है ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, बिल्कुल गलत है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है? ये भी गलत है। याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो है नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है? सिर्फ नेगेटिव आ जाते हैं, मतलब एक चीज पर फोकस कर रहे हैं। शैक्षिक वातावरण में जो है अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये क्या है? सही हो सकता है। ठीक है, इसको एक बार रखते हैं। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का, केवल शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, इसमें केवल विद्यार्थियों के अध्ययन किया जाता है, नहीं, केवल नहीं किया जाता। इसमें ऑप्शन सी होगा, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये पूरा आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन ऊपर जाते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, जल्दी से कमेंट करो, क्यों करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो एक अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? जल्दी से बताओ। कि शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ये नेगेटिव वाक्य है, तो इसको क्या गलत कर दो, इसको क्या कर दो? गलत कर दो। ठीक है, फिर वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ये भी नेगेटिव वाक्य है, इसको क्या कर गलत कर दो। इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिगम को प्रभावशाली बना सकता है, बिल्कुल ये सही हो सकता है। वह परीक्षा में प्रथम आ सके, तो ये भी क्या, मनोविज्ञान में परीक्षा में प्रथम आना नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक के लिए इसलिए करना चाहिए, अध्यापक को, क्योंकि इसकी सहायता से वह शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। जो बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक जो उनका विकास है, उन सबको क्या वो अच्छे से समझ सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करें। देखो, मानव व्यवहार का अध्ययन होता है, बिल्कुल। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन बिल्कुल होता है। अधिगम के तरीकों का अध्ययन बिल्कुल होता है। संचार के माध्यम का अध्ययन, तो ये क्या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्या? मानव के व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, अधिगम प्रक्रियाओं का, अधिगम मतलब होता है सीखना, जो हम आगे देखते जाएंगे जैसे जैसे अपनी क्लासें आगे चलती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में सत्य विकल्प कौन सा है?
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में जो है सत्य कहते हैं, ये अनुप्रयुक्त विज्ञान है। बिल्कुल, ये क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त मतलब प्रयोगात्मक। अनुप्रयुक्त मतलब क्या होता है? प्रयोगात्मक विज्ञान है, तो बिल्कुल ये प्रयोगात्मक विज्ञान है। ठीक है। आदर्श मूलक विज्ञान है, तो ये गलत हो गया। आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, इसमें भी कुछ जो है संशोधन की गुंजाइश रहती है। एक धनात्मक विज्ञान है, बिल्कुल। ठीक है। व्यवहारिक विज्ञान है, बिल्कुल। सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल। तो दूसरे के अलावा सारे हो गए, यानी दूसरे के अलावा सारे हो गए, तो ऑप्शन सी 1 3 4 और 5, यानी कि आदर्श मूलक का मतलब होगा जिसमें क्या है, वो एकदम आदर्श है, संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है ऐसा। तो ये क्या, संशोधन की गुंजाइश इसमें हर टाइम रहती है, तो आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। लेकिन अनुप्रयुक्त है, अनुप्रयुक्त मतलब प्रयोगात्मक है, बिल्कुल है। धनात्मक है, बिल्कुल है। व्यवहारिक है, बिल्कुल है। सामाजिक है, बिल्कुल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान आपकी जो बालक होते हैं, आपके छात्र होते हैं, उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, हर एक जो उनका स्तर होता है, उनको चेक करने में काम आता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में काम में लिया जाता है। अधिगम प्रक्रियाओं को समझने में, बिल्कुल। जो सीखने की प्रक्रिया है उनको जो है समझने में भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान काम करता है। बाल्य की आवश्यकता में, व्यवहार को समझने में, बिल्कुल। तो इसका क्या हो गया? उपयुक्त सभी हो गया। ये क्लास से आपको क्या है, हर एक चीज शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पता चल रही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को मदद करता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान होना एक जो है शिक्षक को क्या मदद करता है? तो ऑप्शन ए है शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने में, बिल्कुल सही है। नवीन शिक्षण विधियों में उचित प्रयोग करने में, बिल्कुल सही है। बालकों को जानने एवं चरित्र निर्माण में, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन उपयुक्त सभी के इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको जो है उस शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हर एक चीज डिटेल से पता चलती जाए। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान काम में आता है। नवीन शिक्षण विधियों में भी काम आता है। बालकों को जानने में भी, चरित्र निर्माण करने में भी ये काम में आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। जितना सपोर्ट करोगे उतने अच्छे तरीके से मैं आपको जो है ये चीजें और अच्छे तरीके से पेश करूंगा। और अगर आपको फर्स्ट पेपर की जो है टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से जीवा स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए। 124 स्टूडेंट ले चुके हैं, आप भी जाकर ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सत्य कथन पूछा है। मनोविज्ञान का आधार शिक्षा, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा। ठीक है। अगला है मनोविज्ञान के समान शिक्षा, मनोविज्ञान में शिक्षा, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो कथन, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो कौन सा वाक्य प्रकट करता है? तो ऑप्शन डी करता है कि शिक्षा का आधार विज्ञान है। मतलब जो शिक्षा अपन दे रहे हैं उसका आधार अगर हम मनोविज्ञान को बना ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जो अर्थ है उससे संबंधित ये है कि शिक्षा का आधार क्या है? मनोविज्ञान है, ना कि मनोविज्ञान का आधार शिक्षा। ऐसा नहीं, शिक्षा का आधार क्या है? मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। ये कथन किसका है? क्रमबद्ध वाला क्वेश्चन कई बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्रमबद्ध वाला कई बार आता है और लोग स्किनर को करके आते हैं, जबकि स्किनर इसका सही उत्तर नहीं होगा, स्टीफन होगा। ठीक है, स्टीफन इसका सही उत्तर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध, जहां भी क्रमबद्ध शैक्षिक विकास आ जाए वहां पर आपको स्टीफन करना है। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट स्किनर कर देते हैं, स्किनर इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान से किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? अधिगम प्रक्रिया से, बिल्कुल है। अधिगम अनुभव से, बिल्कुल है। अधिगमकर्ता से, बिल्कुल है। उपरोक्त सभी इसका ध्यान होगा। अधिगम प्रक्रिया का मतलब है जो जिस प्रक्रिया से क्या है हम सीखते हैं उसको अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। अधिगम अनुभव से मतलब है कि कोई चीज जो मतलब कोई घटना जिससे हमें को सीखने का अनुभव होता है, मतलब उस चीज से हम, जैसे हम किसी कढ़ाई के हाथ लगा लेते, गर्म कढ़ाई के, तो हम गर्म कढ़ाई का हाथ लगाने से क्या होता है, अपना हाथ दूर करता है एक छोटा बच्चा। तो फिर क्या होता है, वो जैसे कढ़ाई को देखता है तो उसको वो याद आता है अनुभव कि यार इसको हाथ टच होता है, ये क्या गर्म है, तो वो क्या दूर रखता है। तो इसको क्या कहते हैं? अधिगम अनुभव कहते हैं। अधिगम करता जो खुद जो सीख रहा है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अधिगम करता। तो ये तीनों ही क्या इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे जो है क्वेश्चन, जो बहुत सारे एग्जाम है, रीट वगैरह में ये क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षार्थी केंद्रित है, यानी बाल केंद्रित होता है। ध्यान रखना, बाल केंद्रित, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित होता है। ना पाठ्यक्रम केंद्रित होता है, ना अध्यापक केंद्रित होता है, ना शिक्षण विधि केंद्रित होता है। वो क्या होता है?
शिक्षार्थी या फिर बालक, जो बालक होता है उस पर केंद्रित होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वही होता है, मतलब सर्वांगीण विकास बालक का इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, सर्वांगीण विकास। तो बाल केंद्रित होता है शिक्षा मनोविज्ञान, क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ठीक है, एक जो शिक्षक होता है उसके अपने जो विद्यार्थी होते हैं उसको क्षमताओं को समझने का अध्ययन प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य को से संबंध रखता है? क्या सामाजिक दर्शन? नहीं। शिक्षा समाजशास्त्र? नहीं। मीडिया मनोविज्ञान? नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक शिक्षक के अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, इस कथन से जो उद्देश्य से कौन सा संबंध रखता है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि जो शिक्षक होता है वो अपने विद्यार्थियों, अपने जो शिक्षार्थी होते हैं या बालक होते हैं उनसे क्या है, उनको समझने की, उनकी क्षमताओं को समझने की, उनके स्तर को समझने की कोशिश करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में किसे मान्यता दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई? तो यह है टॉक्स टू टीचर्स। टॉक्स टू टीचर्स, ये विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है, विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई है पाठ्य पुस्तक। प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में किसे मान्यता दी गई है? शिक्षा मनोविज्ञान की, टॉक्स टू टीचर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षणार्थी हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा के हेतु जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका आधारभूत कार्य क्या है? उसका आधारभूत कार्य कि छात्रों की समस्याओं, व्यवहार और आवश्यकताओं के प्रति अंतर्जूझ विकसित करना। ठीक है, इसको तो आप जो है नेगेटिव पॉजिटिव के कक्षा शिक्षण की युक्ति सीखना नहीं, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना नहीं, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना नहीं। तो इसमें जो है ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो आप क्या पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से भी सही कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान ध्यान रखना अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयोग मतलब प्रयोगात्मक, जिस पर प्रयोग किया जा सकते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, मानक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान भी नहीं है। ये कौन सा अनुप्रयुक्त विज्ञान है या फिर क्या है? प्रयोगात्मक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। सामने दिख गया ये नहीं वाला, ये क्या हो गया? गलत हो गया, मतलब ये असत्य ही बताना था अपने को। देखो अगले कुछ भी देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखता सिखाता है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित करवाता है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, बिल्कुल। तो ये नहीं प्रदान करता, व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्रों का वर्णन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्रों का वर्णन किसने किया? तो अभी जो है लिंडग्रेन। किसने किया? लिंडग्रेन ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? पूछा है। ये एक व्यवहार परक विज्ञान है, तो बिल्कुल सही है। ये एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल। ये एक धनात्मक है, बिल्कुल। ये मानकीय है, नहीं, ये मानकीय नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है? प्रयोगात्मक है, प्रयोगात्मक है, मानकीय नहीं है, प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो ये मानकीय वाला, मानक तो हो ही नहीं सकता, मानकीय होते ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब द टॉक्स टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक, अभी मैंने बताया था कौन था? विलियम जेम्स। ऊपर ही आया था विलियम जेम्स जो है टॉक्स टू टीचर्स के क्या थे? लेखक थे। और मैंने आपको बताया कि टॉक्स टू टीचर्स है वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो जीवा स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।